हाय हेमंत सर, कैसे हैं आप? ओ हाय सर आपसे मुझे जलन हो रही है सर। आप कल दिल्ली में थे और आज यहाँ पे खेती कर रहे हैं सर। ये कुछ समझ नहीं आया मुझे। देखो, लाइफ में सब कुछ करना पड़ता है और करना पड़ता है, करना चाहिए। यस सर। कल मैं 4 दिन के लिए 5 दिन के लिए मैं दिल्ली गया था। हम्म। हमारा वो श्री सनातन प्रोजेक्ट को प्रमोट करने के लिए हमने मीडिया कॉन्फ्रेंस रखी थी। उधर ऑलमोस्ट लाइक 70 मीडिया वाले आए थे और हमारा कवरेज हुआ था ऑलमोस्ट लाइक 200 मीडिया में कवर हुआ था। तो बहुत सक्सेसफुल वो रहा। हमारा कोर मैसेज उसमें यही है कि सब हिंदुओं को जुड़ना है। अगर हिंदुओं को बचना है तो उसका हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा। उसमें तरह तरह की कैटेगरीज होती है। बिजनेस वाले को बिजनेस का प्रमोट करने का एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, जो भी है, और मैट्रिमोनियल है। तो सब मिला के सब हिंदुओं को उधर जुड़ना चाहिए, एक दूसरे का सपोर्ट करना चाहिए। बिजनेस अगर आपको चाहिए तो हमारी साइड से बिजनेस ढूंढ के उसके साथ बिजनेस करना चाहिए। उससे क्या होगा कि हमारा कम्युनिटी का जो पैसे है वो हमारी कम्युनिटी के बीच में रहेगा। उसका रीज़न ये है कि अगर हम किसी और कम्युनिटी को पैसे देंगे तो वो हमको मारने के लिए जाता है, उधर टेररिज्म में जाता है। बहुत ये बहुत रिपोर्ट है उसके बारे में। तो हम क्यों हमारा पैसा किसी को मारने के लिए देंगे? हम क्यों किसी का थूक खाएंगे? अगर किसी और मजहब में हम खाने जाएंगे तो वो थूक वाला खिलाएगा, गौ का मांस खिलाएगा। तो ये सब का सॉल्यूशन है। हमारी लड़कियों को फंसाया जाता है फेक प्रोफाइल से। तो ये सब का हमने सॉल्यूशन निकाला है श्रीसनातन.com पे। तो उधर से आप आपका बिजनेस ढूंढिए और कीजिए। सर तो एक क्वेश्चन है सर, बीच में रोकने के लिए माफ़ी चाहूँगा। आपको डर नहीं लगता सर ये सब करते हुए? हिंदुत्व के लिए आप इतने एज में लड़ रहे हो। अच्छे अच्छे लोग हैं जो डरते हैं लड़ने से सर। आपको तो बहुत सारी धमकियाँ भी आती हैं, पर आप क्यों ऐसे, मतलब मैं ये समझ लीजिए मैं यंग हूँ सर, मुझे डर लगता है, पर आपको क्यों नहीं लगता सर? डर तो क्या, जो अच्छा काम होता है कभी भी सिंपल नहीं रहता है और रिस्क फ्री नहीं रहता है। जो अच्छा काम है, अगर अच्छा काम करने के लिए हम सब तरह की तैयारी रखनी पड़ती है और वो करें। अगर हम डर गए तो काम करेगा कौन? अगर सब लोग डर गए तो कैसे ये हम हिंदुओं को कैसे बचा पाएंगे? तो इसीलिए हिम्मत तो रखनी पड़ेगी। और जो लाइफ में होता है वो तो भगवान की मर्जी होता है। लेकिन हमको ठीक लगता है, उसके लिए कुछ भी हो जाए करना चाहिए। सही बात है सर। सर आप अमेरिका में रहने के बाद भी सर आप इंडिया के लिए इतना करते हैं, ये तो हमारे लिए गर्व की बात है। पर सर मैंने नोटिस किया है कि आप जैसे लोगों का सपोर्ट लोग नहीं करते हैं सर। ऐसा क्यों सर? नहीं करता, लेकिन वो करेगा, करना पड़ेगा। अगर उसको बचना है, अगर उसकी फैमिली को बचाना है तो उसको सपोर्ट करना ही पड़ेगा। और कोई ऑल्टरनेटिव है ही नहीं। ये जो हमारा जो सॉल्यूशन, उससे बेटर सॉल्यूशन आने वाला नहीं है। अगर हिंदुओं को बचना है तो जुड़ना पड़ेगा, बराबर। और आपने देखो, अभी आप स्टार्टिंग में पूछा मेरे ये खेत के बारे में। तो बात ये है कि ये हमारी पेरेंटल, हमारी जनरेशन के मैंगो फार्म्स है इधर। ये तो बहुत बड़ा है सर। आज तक मेरा डैडी, मेरा फादर और मेरी मदर संभाल रहे थे, लेकिन अब वो नहीं रहे 2 महीने से। तो ये जवाबदारी भी हमने ले ली। वैसे तो कोई ज़रूरत नहीं अमेरिका में रह के इधर खेती करना, कोई बड़े बहुत डिफ़िकल्ट काम है, लेकिन ये हमारा जनरेशन का है। तो जो हमारे बाप दादाओं ने जो किया है तो उसको एटलीस्ट बचाने की हम कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास इधर देखो तो अबाउट 400 मैंगो ट्री है, 400 आंबा की वो ट्री है वो। और अभी हमने ये नई ज़मीन बाई की है, उधर हम और भी मैंगो ट्री बनाएंगे। तो हम बचपन से वैसे तो खेती फार्मर फैमिली में हुए हैं। 35 सालों से अमेरिका चले गए हैं। तो वैसे तो सब कुछ खेती के बारे में भूल गए थे, कुछ पता नहीं था। 35 ईयर्स इज़ अ लॉन्ग टाइम। लेकिन बस ये हमारी फैमिली की है तो उसको बचाने की और उसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम अभी ये मेरा प्रोजेक्ट श्रीसनातन.com उसको प्रमोट कर रहे हैं। और बाद में ये जो अभी थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो खेती में कुछ काम करवा रहा हूँ।
और 2 वीक के बाद मैं फिर से अमेरिका चला जाऊंगा और उधर से भी ये सब कुछ चलता रहेगा। मेरा श्रीसनातन.com भी चलता रहेगा, यूकेसी का काम भी चलता रहेगा। थैंक यू। ओके सर, जय श्री राम सर। जय श्री राम।